हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल पावर। तो ध्यान रहे कि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और एक चीज आपको हम बता देते हैं कि इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिस्कस किए थे, तो आज डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, पावर का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर आखिर है क्या, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर है क्या। तो सबसे पहले हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा पिछले क्लास को। तो पिछले क्लास को रिपीट कर देते हैं, तो उसमें क्या लिए थे, तो आपको हम याद रखना। तो हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं कि रिपीट कर दें, क्योंकि बाबू अगर रिपीट कर दिए पिछले क्लास को तो ये भी क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो सर रिपीट ही कर दो, ठीक है, पिछला ही क्लास देख लेते हैं। नहीं, पिछला क्लास और इसमें अंतर है, लेकिन रिपीट करना जरूरी है। तो समझो क्या है। तो हम एक सर्किट लेते हैं। सर बार बार सर्किट क्यों लेते हैं आप? अरे सर्किट इलेक्ट्रिसिटी का जान है, ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे ही आप एक सर्किट लेते हो तो हम सर्किट एक बना देते हैं ना। तो सर्किट लेते हैं, और इसका रेसिस्टेंस जो है आर है, ठीक है। अब इसमें ना एक भी पोटेंशियल डिफरेंस जो हम ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, सही पूछे। अरे इस धारा को बहने के लिए इधर ज्यादा पानी होगा तब ना उधर बहेगा, नहीं तो बहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब आई हो रहा है, ठीक है। धारा को बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। आर भी है, सही है सर, सब सही है। अब क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते थे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला था कि धारा को बनाए रखने के लिए। अच्छा सर, धारा को बनाए रखने के लिए, तो धारा को बनाए रखने के लिए कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना। बिना कार्य किए धारा कैसे, पानी बहते रहेगा कैसे, बिना कुछ कार्य किए कार्य तो करना पड़ेगा ना, तब ना पानी बहते रहेगा। तो इसका मतलब है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि फॉर्मूला जो होता था हम लोगों का, तो धारा को बनाए रखने के लिए किए गए कार्य, अच्छा, को ही ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब और बराबर, अच्छा, तो W बराबर E हो गया। और फॉर्मूला में क्या होता है, तो W का जो फॉर्मूला था वो VQ। अच्छा, इसके नीचे एक और फॉर्मूला आ गया था, याद होगा आप लोगों को, तो हम बड़ा अच्छा से उसको समझाए थे, आप लोगों को बताए थे कि हाँ, दूसरा जो फॉर्मूला आ गया था E इक्वल टू, तो E इक्वल टू क्या आ गया था, तो V के जगह पर तो V, और Q के जगह पर क्या हो गया था, तो Q के जगह पर IT हो गया था। तो इसको कहते हैं IT। अच्छा सर, एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका, ठीक है, तो उसके लिए अलग मार्कर हम यूज कर ले रहे हैं। E इक्वल टू क्या हो सकता है, तो देखो ना, यहां पर V है, यहां पर I है, यहां पर T है। तो हम चाहें तो I को तो बदल सकते हैं, या V को भी बदल सकते हैं। तो V को बदल लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो V को जैसे ही बदलोगे आप तो क्या हो जाएगा, तो V को बदलिएगा तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I तो यहां ऑलरेडी है, तो I स्क्वायर RT, ठीक है सर। ये भी मान ली, मान कैसे ली, अरे होता है फॉर्मूला, पिछला लेक्चर देखो, नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, पूरा दिया हुआ है। अब अगला, तो E बराबर एक और फॉर्मूला हो सकता है, I को बदल दे तो, अच्छा, इससे पहले तो V को बदल दिए तो I स्क्वायर हो गया। अगर इसमें अब क्या कर सकते हैं, I को ही बदल दे तो, अच्छा, तो V स्क्वायर होने वाला है, तो V स्क्वायर R। तब आप कहिएगा सर चार फॉर्मूला तो हाँ याद आ गया, अब याद आएगा, ठीक है, जब पूरा लिखेंगे ना तो याद आ जाएगा। बताए थे कि ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये ठीक है, ये तो पूरा का पूरा किसके लिए हो गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो सर एनर्जी आज पढ़ा रहे हैं कि पावर, अरे पावर पढ़ा रहे हैं, तो फिर एनर्जी क्यों लिख रहे हैं, अरे एनर्जी नहीं लिखेंगे तो पावर समझ में नहीं आएगा। तो आप कहेंगे कैसे सर, डेफिनेशन बोलिए उसका, तो डेफिनेशन सुन लो ना। तो डेफिनेशन हम दो बोलते हैं, आपको ध्यान से सुनना, दो डेफिनेशन होगा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। पहला जो डेफिनेशन होगा तो ये पहले से जानते होंगे, बच्चा वाला डेफिनेशन है। सेकंड वाला जो डेफिनेशन होगा वो इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला डेफिनेशन सुनना, तो क्या कहा जाता है, कार्य करने की दर, अच्छा,
वो शक्ति कहते हैं। मतलब इकाई समय में कितना कार्य हो सकता है, इकाई समय में कितना कार्य हो सकता है, मतलब रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। याद है क्लास 9th? नहीं याद है ना? तो बच्चा वाला चीजें हम बोल रहे हैं ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका मतलब जो है हम एक कह सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, पावर को P से डिनोट करते हैं, पावर को P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अब बाई टी। तो आप ये सर ये अगर आप लिख तो दिए, लेकिन वर्क कैसे लिखेंगे हम लोग? नहीं, तो वर्क तो हम लोग समझे हैं ना कि वर्क को एनर्जी ही कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया P बराबर, तो वर्क के जगह पर क्या लिख सकते हो? तो वर्क के जगह पर एक चीजें लिख सकते हैं, एक बात पे ध्यान दीजिएगा, वर्क के जगह पर क्या हो जाएगा? VQ बाई टी। ओहो, तो इसका मतलब हो गया सर कि जो वर्क था, तो वर्क को ही हम ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं ना। किसमें? इस परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए जो कार्य होता है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। तो जो कार्य होता है उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ जो कार्य बाई समय, जो कार्य मतलब वर्क पर यूनिट टाइम जो था, उसके जगह पर, वर्क के जगह पर तो एनर्जी हो रहा है, तो एनर्जी के लिए B और यहाँ के लिए Q, अब बाई में है T। तो सिंपल सा चीजें हो गया ना। अच्छा, तो अब देखो, तो सर अब भी फॉर्मूला होने वाला है क्या? हाँ, फॉर्मूला होने वाला है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं ना बाबू, जैसे ही अब VQ के जगह पर, तो Q के जगह पर IT। अरे यहां नहीं लिखा है, तो IT, अब बाई क्या हो जाएगा T। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि VI। ए फॉर्मूला हो गया, ए फॉर्मूला हो गया। तो इससे एक डेफिनेशन निकलता है। अगर आप दिनेश को फॉलो कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसमें इस फॉर्मूला को, इस डेफिनेशन को लिखता है, और इसीलिए बोल रहे थे इसके 2 डेफिनेशन हम बताएंगे, और आप अगर 12th में हैं तो इसी डेफिनेशन को लिखें। ये भी कहते हैं आप इसी डेफिनेशन को लिखें। तो क्या है डेफिनेशन इसका? तो किसी परिपथ, अच्छा किसी परिपथ, तो परिपथ का मतलब तो समझ रहे हैं ना, परिपथ का मतलब यहां परिपथ है, सर्किट है, ठीक। तो किसी परिपथ कि विभवांतर, अच्छा किसी परिपथ का विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, और धारा, धारा क्या? अरे धारा I के गुणनफल शेष पावर को, मतलब शक्ति को परिभाषित। तो कैसे, थोड़ा सा समझाइए तो इसको। पानी का एग्जांपल आप ले रहे थे, बार बार कह रहे हैं पानी का एग्जांपल लेंगे, तो ठीक है, तो इसको समझा दीजिए कि कैसे आप बोल रहे हैं। अरे तो भाई समझो, 2 चीजों का गुणनफल है, किसका किसका? तो V और I का। तो V और I का मतलब क्या होता है? तो जितना ज्यादा, एक जगह बहुत पानी है, एक जगह बहुत कम पानी है, तो इसका मतलब फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन पाइप का दिक्कत होगा तो फोर्स कम भी हो सकता है, मतलब धारा भी तेज होना चाहिए, अब पोटेंशियल भी अधिक होना चाहिए, तो इसका मतलब पावर भी अधिक लगा देगा। अरे सिंपल सी बातें हैं, ऐसे ही लिखना ना। किसी परिपथ का विभवांतर, मतलब उसका जो विभवांतर, उसका सर्किट का जो देखो R है ना, उसका विभवांतर V, और एक और चीजें हैं, तो V और I, विभवांतर और परिपथ में प्रवाहित धारा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट थ्रू अ सर्किट, मतलब फ्लो, करंट का फ्लो जो होता है उसके दोनों के, तो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट को क्या कह सकते हैं? तो इलेक्ट्रिकल पावर कह सकते हैं। अरे क्या सर, इतना छोटा सा चीज को इतना लंबा करके समझाते हो? समझ, एक बार ही वीडियो देखना है ना, इसीलिए इसको समझ ले। तो P इक्वल टू क्या हो गया? VI हो गया। अब अगला फॉर्मूला अगर हमको लिखना पड़े, तो P इक्वल, देखो ध्यान से, यहीं से देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? I² RT। अच्छा सर, तो ये एनर्जी के लिए था, I² RT। अच्छा, इसका टाइमुआ है ना, तो टाइमुआ को T लिखेंगे, T से T कट गया, फिर क्या हो गया फॉर्मूला? I² R। एक और फॉर्मूला P इक्वल टू, इसका देखो V², थोड़ा सा ऊपर लिखिए, V² T R, और यहां पर क्या लिख सकते हो आप? तो T लिख सकते हो ना, कि डाउट है? तो अब क्या कर सकते हो? तो अब क्या हम सिंपल सा चीजें समझा रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा, T ऊपर वाला कट जाएगा, तो हाँ कंप्लीट हो गया ना। तो ए रहा आपका 4 फॉर्मूला। तो हम पावर वाला फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। पावर कंप्लीट हो गया है, तो सबसे पहला पावर का जो फॉर्मूला हो रहा है P इक्वल टू, उसको कहते हैं हम लोग VI। दूसरा जो फॉर्मूला है P इक्वल टू I स्क्वायर R। उसके बाद जो फॉर्मूला होने वाला है P इक्वल टू, वो होने वाला है V स्क्वायर R। उसके पहले भी एक फॉर्मूला है P के लिए, वो फॉर्मूला क्या है, तो BQ/T। तो हो गया, इधर में एनर्जी है, इधर में पावर है, देख लो पूरा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर तो कुछ क्वेश्चन नहीं, पहले कुछ 1 मार्क्स देख लेते हैं ना, तो 1 मार्क्स देख लो, कुछ हटा दें। अच्छा लग नहीं रहा है कि हटाना चाहिए, बड़ा अच्छा लिखा गया कि नहीं, हटा दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है 1 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ P, तो यूनिट ऑफ जो P होता है उसको वाट से डिनोट करते हैं, वाट नहीं, वाट। इसको डिनोट करते हैं W से, अरे लिखते वाट हैं, इसका यूनिट को वाट कहते हैं, डिनोट W से करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है, तो क्या एक और चीज, तो जूल पर सेकंड भी हो सकता है ना, तो लिख सकते हो पावर। अच्छा तो इसका MLT क्या होगा सर, जब पूछे क्या पूछते रहते हो ये सब चीजें। तो इसका यूनिट तो बड़ी आसान है, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ P, तो डायमेंशन ऑफ P क्या होगा, तो जूल का होता है ml स्क्वायर T−2, और यहां क्या हो जाएगा, T−। तो जैसे ही दोनों को आप मिला दोगे तो ml स्क्वायर और T−3 हो गया, कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल सा चीज था, जिसको आप पूरा घुमा कर सोचते थे क्या है ये सब, तब आप क्वेश्चन लिखते क्या नहीं है। एक बात याद रखना, इससे IIT तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दोनों के लिए। तो हम पूरे हटा देते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक बातें और याद रखें, तो जैसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कुछ 1 मार्क्स और देखेंगे, ठीक है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन भी देखना है, क्वेश्चन भी देखना है, तो बने रहिए वीडियो में। और याद रखिएगा 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, एक तो आपको इसी पर दे देंगे और दूसरा लास्ट में वीडियो का आपको मिल जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आप बनाकर जरूर भेजें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा भारी आपको, और उससे भी थोड़ा भारी एक और मिल जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जो सुबह वाला क्वेश्चन है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, तो ध्यान से अगर देखें तो ये हो गया आपका 3 ओम 6 ओम। एक बात और है कि आप कहेगा सर आप 2 लेते हैं 3 नहीं ले सकते, अरे 3 नहीं 30 ले सकते हो आप, लेकिन सबका इक्विवेलेंट देखना ही पड़ेगा। तो अभी आप सर क्यों नहीं ले रहे हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो याद रखिएगा इसके लिए हम लाइव क्लास अटेंड करके बड़ा बड़ा क्वेश्चन, क्या IIT लेवल तक का क्वेश्चन आपको बनाकर बताएंगे, समझाएंगे और ट्रिक उसका बताएंगे कैसे आप इजिली सॉल्व कर लेते हो। लेकिन अभी जो हम दे रहे हैं एक क्वेश्चन जो है जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर नहीं पढ़ाए हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ाने के बाद उसके सॉल्यूशन करने के बाद उस पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन देंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 18 वोल्ट है तो V इक्वल टू तो दिया हुआ है। अब यहां पर 3 ओम है और 6 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो R इक्वल टू 3 ओम 6 ओम 9 ओम हो गया, ठीक है। दूसरा V इक्वल टू 18 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमारा R इक्वल टू हो गया 9 ओम। अच्छा V इक्वल टू हो गया 18 वोल्ट,
I इक्वल टू क्या हो गया, तो I इक्वल टू तो पता ही नहीं है ना, I इक्वल टू निकालना पड़ेगा। तो I इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो I इक्वल टू V बाई आर। तो I इक्वल टू V की जगह पर कितना है 18 वोल्ट है, R की जगह पर कितना है तो 9। तो I इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पियर। अब आप फॉर्मूला रख सकते हो पावर का, तो जैसे ही आप पावर का फॉर्मूला रखोगे बहुत आसान सी बातें हैं, लिख सकते हैं P इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं P इक्वल टू, तो बहुत सारा फॉर्मूला है, जो मन करे वो चूज करो ना। तो एक और है I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R रखो। एक और है ना, जैसे ही P इक्वल टू कहते VI, तो रखो VI। तो VI रखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 18 इंटू I की जगह पर 2 36, क्या हो जाएगा वाट, वाट हो जाएगा। लेकिन एक बात ही याद रखना, अब आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, याद रखना, इसके 1 मार्क्स को मिस नहीं करना, 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को, फोर और यहां पर ले लो आप 8, इसको बनाना आप, इसमें क्या आपको निकालना है तो P इक्वल टू वाट। एक बात और आती है इसमें, तो ध्यान से सुनना, जो आप इस यूनिट को देख रहे हो इसका कमर्शियल यूनिट, क्योंकि जो हम लोग यूज करते हैं, देखो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अब मान लो कि हमारे घर में बॉल जल रहा है तो हम ये थोड़े देखेंगे कितना सेकंड जल रहा है, नहीं, एक दिन में जो बॉल जलता है ना उसको जनरली हम लोग मेजर आवर में करते हैं, घंटा में, कि कितना घंटा तक बॉल जला। ध्यान से सुनना, ये समझने वाला पॉइंट है, नहीं समझोगे तो बाद में पछताओगे। तो जैसे ही आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो भी काम, आप किसी कंपनी में ही काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, ITI में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, तो आप ये जानते हैं कि जो भी इक्विपमेंट काम कर रहा है वो आवर पर कैलकुलेट होगा और उसका पावर जो होगा वाट में होगा। तो आपको हम बता चुके हैं कि कमर्शियल यूनिट जो होता है थोड़ा सा बड़ा लेते हैं कि आपको मेजर करने में सुविधा होगा। तो जो कमर्शियल वाणिज्यिक इकाई हैं उसको क्या लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो बाबू अब हम लोग इसमें 1 मार्क्स जो है बहुत DBI जो है, तो आप सर बीच में क्यों डाल दिए इसको, तो बीच में डाल दिए इसलिए कि आप इसको जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी दोनों अधूरा है। तो इसको समझते हैं थोड़ा। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आप लोग के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बनेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट ऑफ P क्या था, तो सर यूनिट ऑफ P जो था ना वो हम लोग का वाट था, ठीक है, ये तो सही है। अब दूसरा चीजें हैं कि क्या कमर्शियल यूनिट भी वाट है, नहीं। तो कमर्शियल यूनिट जो है हम लोग का, कमर्शियल यूनिट जो है पावर का वो है किलोवाट। तो किलोवाट का मतलब क्या होता है, तो किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। अच्छा एक और चीजें हो सकता है मेगावाट, 10⁻⁶ वाट। सुनते होंगे ये सब चीजें भाषण की चीजें हैं, जनरली लोग कहता है कि इतना मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उत्पन्न किया जा रहा है इस पावर प्लांट से, तो भाई मेगावाट हम कह रहे हैं, तो मेगावाट है। उसके बाद किलोवाट है, तो किलोवाट और मेगावाट एक कमर्शियल यूनिट है जो हम लोग घर में जनरली यूज करते हैं, बहुत 1 मंथ तक यूज किए, 2 मंथ तक यूज किए, किलोवाट में वो मेजर करता है। तो अब क्या, तो पावर का यूनिट हो गया, कोई और पावर का यूनिट होता है, हाँ पावर का एक और यूनिट है जो आप लोग ऐसे भी देख चुके हैं, कहां पर, तो हम इसको बता देते हैं, ऐसे भी देख चुके हैं आप लोग 9th में, क्या देखे हैं, तो 1 HP। अच्छा सर HP का मतलब ट्रैक्टर वैक्टर पर लिखा रहता है इतना HP का है, हॉर्स पावर। तो ये 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। तो ये किसके लिए हो गया, पावर के लिए हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। अब कुछ चीजें हैं एनर्जी के लिए, ध्यान से देखना एनर्जी वाला।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी के लिए क्या होता है? तो सबसे पहला कि एनर्जी का जो यूनिट होता है, तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि जूल। एक और एनर्जी का यूनिट होता है जो कमर्शियल यूनिट होता है, तो उसको आप कह सकते हैं सीयू, कमर्शियल यूनिट। और एक और इसका नेम है, बहुत ही यूनिक नेम है, इसको कहते हैं बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ध्यान से देखना, बोर्ड ऑफ ट्रेड है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगा बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो जनरली हम लोग इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, उसके लिए एक यूनिट है। ट्रेड है मतलब एक मार्क है, उस यूनिट से ही हम लोग मेजर करते हैं। अब हम उसके लिए एक और चीज है इंप्लीमेंट करते हैं, यहां पर बताते हैं। आप जैसे ही पूछा जाता है, जैसे आपको एक बात हम समझाते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल को रीड करता है, वो कहता है कि आप इतना यूनिट यूज कर चुके हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि एक यूनिट का खपत, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? तो बोलता है सर एक यूनिट का 3 रुपया 50 पैसा है। ऐसे करके हम देहात में हैं तो हम इसके लिए कितना होगा, तो देहात के लिए अलग हो जाता है, कमर्शियल अलग, सब चीज के लिए अलग हो जाता है। तो इसका मतलब सीयू, कमर्शियल यूनिट कहो, बोर्ड ऑफ यूनिट कहो या यूनिट कहो, जो होता है एनर्जी के लिए वो होता है किलो वाट आवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर को क्या कह सकते हो आप? 1000 वाट आवर। इसका मतलब क्या होता है सर, इसको समझाइए। इसका मतलब तो समझो, इसका मतलब समझो, बहुत अच्छा बात है मतलब इसका समझना। देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी मतलब लेता है, खर्च करता है, ठीक है। अब हम आपको कह दिए 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो इसका मतलब तो 100 वाट खर्च कर रहा है। ऐसा अगर 10 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक साथ कार्य कर रहा हो, तो पूरा हमारा हो जाएगा 1000, और 1 घंटे तक काम करेगा, तो इसी को कहेंगे किलो वाट आवर। तो इसका मतलब 1 घंटे का। तो अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हम ले सकते हैं? तो देखो कैसे होता है, क्यों होता है। तो आपके घर में बहुत सारे बल्ब लगे होंगे, पंखे लगे होंगे, टीवी लगे होंगे, बहुत सारा कार्य कर रहा है, तो सारे इक्विपमेंट्स कार्य कर रहे हैं। अब सारे इक्विपमेंट्स कार्य जब कर रहे हैं, तो सारा पावर ले रहा है। समय को तो सेकंड में नहीं ना मापेंगे सर, सेकंड में कहां नहीं मापेंगे, ऐसा ही है ना? नहीं, इसके लिए यही तो बीओटी है, बोर्ड ऑफ ट्रेड का एक यूनिट है। मतलब हम लोग यूनिट एक फिक्स किए कि इसके लिए हम लोग आवर में ही कंसीडर करेंगे। मतलब क्या है कि इतना घंटे तक काम किया, तो इसका मतलब हो गया किलो वाट आवर। एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे हम लोग यूनिट और जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होते हैं उसके लिए हम लोग कॉस्टिंग का ख्याल रखते हैं इसका। तो इसका मतलब हो गया किलो वाट आवर जो है एक एनर्जी का यूनिट है, जिसके लिए हम लोग क्वेश्चन सारा बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन भी इस पर आता है, ठीक है। तो इतना तक तो हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, मेगावाट आवर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब तो 2-3 इसके लिए और 2 इसके लिए कंप्लीट हो गया हम लोगों का। इसके क्वेश्चन जो होंगे उसको हम आपको कह ही रहे हैं कि पूरा का पूरा हम लोग सेट्स करके देखेंगे, आईआईटी तक के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन लाइव में देखेंगे। तो अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, उसको बनाकर आप भेजें हमको। देखते हैं कौन सबसे पहले बनाकर भेजता है दोनों क्वेश्चन का आंसर।